नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले एक सलाह है आपके लिए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का दिन बहुत खास होने वाला है और 3 ऐसे विधेयक पर चर्चा हो सकती है जिनका सीधा सरोकार आम जनता से होगा। आज देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और एक एक करके विस्तार से आपको इसकी जानकारी देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आराम से बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। 20 अगस्त 2025 यानी आज का दिन बेहद अहम होने वाला है क्योंकि लोकसभा में सरकार 3 नए विधेयक पर चर्चा करने वाली है जिसका विरोध विपक्षी दल के नेताओं ने अभी से शुरू कर दिया है। 3 विधेयक वो कौन कौन से होंगे, आज इस पर तो चर्चा मैं आपके सामने करूंगी ही, लेकिन इन सब में एक विधेयक जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि अगर आपराधिक मामलों में पीएम, सीएम, मंत्री कोई भी गिरफ्तार होता है तो उनको हटाने के लिए मोदी सरकार ये बिल लेकर आएगी, जिसके बाद कांग्रेस इस पर भड़की हुई है। जी हां, गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए जाने वाले प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यों के मंत्री हो, उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में आज यानी बुधवार को विधेयक पेश किया जाएगा। अधिकारियों ने इसकी जानकारी सबके सामने साझा कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में 3 मसौदा विधेयक पेश करेंगे और ये बिल है संविधान 130वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। अमित शाह इन तीनों विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें अगली संसदीय सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन रिपोर्ट पेश करने का प्रावधान होगा। आइए विस्तार से एक एक करके समझिए कि आखिर ये विधेयक कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025। ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दिल्ली, जैसे कि पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के प्रशासन को कुशल बनाने के लिए होगा। उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करेगा, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और विकास योजनाओं को तेज करना इसका मुख्य तौर पर लक्ष्य होगा। स्थानीय निकायों जैसे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने के प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं। अब बताते हैं इसके फायदे क्या हो सकते हैं। देखिए, प्रशासन तेज और पारदर्शी होगा, बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, पानी और सेवाओं में सुधार होने के पूरे चांसेस होंगे। इसके अलावा केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल होगा और इसी के साथ उम्मीद है कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा। अब सवाल उठता है इसके नुकसान क्या होंगे, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि इसके नुकसान होंगे, तो ठीक है नुकसान पर भी बात कर लेते हैं। केंद्र का स्थानीय प्रशासन पर ज्यादा नियंत्रण, इससे स्वायत्तता कम हो सकती है, डिपेंडेंसी कम हो सकती है। विपक्षी नेता जैसे दिल्ली में हमने देखा, आम आदमी पार्टी हमेशा इसी तरीके के आरोप लगाती थी, तो यह कहा जा रहा है कि हो सकता है विपक्षी नेताओं को कमजोर करने का जोखिम होगा। संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है क्योंकि केंद्र की शक्तियां इससे बढ़ सकती हैं और इसीलिए विपक्ष विरोध दर्ज कराने में जुट गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल इसे स्थानीय सरकारों को कमजोर करने की साजिश मानते हैं। उपराज्यपाल की बढ़ती शक्तियों से लोकतंत्र पर असर की चिंता। हमने देखा कैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही आरोप लगाया करते थे कि उपराज्यपाल उन्हें काम नहीं करने देते, उनकी फाइलें अटका देते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं दूसरे विधेयक पर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। यह विधेयक 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में यह एक अहम कदम हो सकता है। विधानसभा की शक्तियों को स्पष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। उपराज्यपाल की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना यह इसका उद्देश्य होगा। कश्मीरी पंडितों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार देना भी इसका मकसद होगा। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? जम्मू कश्मीर में शांति और विकास बढ़ेगा। कश्मीरी पंडितों और विस्थापितों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद और स्थानीय शासन को मजबूत करना भी इसका एक बड़ा पहलू माना जा रहा है।
नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? केंद्र की शक्तियां बढ़ेंगी तो स्थानीय नेताओं पर सवाल खड़े होंगे कि वो क्या कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों के नेता इसका विरोध करेंगे, जो इसे केंद्र की साजिश मानते हैं। क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ने का जोखिम और कश्मीरी पंडितों और पीओके विस्थापितों की मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं और फिर शिकायतें आती हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं किरकिरी होने की आशंका है। निश्चित तौर पर विपक्ष इसका विरोध करेगा, कहेगा कि भाई स्थानीय लोगों की आवाज दबाने की कोशिश होगी। विधेयक को अपर्याप्त मानने वाले संगठनों का भी इसमें विरोध देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं उस एक विधेयक की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसके मुताबिक यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, अगर गलती की है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं तो फिर एक्शन होगा। यह बिल है संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जिसके तहत यह विधेयक उन मामलों में लागू होगा जहां किसी मंत्री या मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक आरोपों जैसे कि भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार या अन्य गंभीर अपराध और उनकी गिरफ्तारी या हिरासत हो चुकी हो। यह संवैधानिक स्तर पर एक प्रक्रिया स्थापित करता है जिसके तहत ऐसे व्यक्तियों को उनके पद से हटाया जा सकता है, भले ही उनकी सजा तय ना हुई हो। हमने देखा था कि कैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई दिन रहे थे जेल की सलाखों के पीछे। हमने देखा झारखंड के अभी भी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, वो भी जेल में गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि या तो इन आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद हटाने का ये प्रावधान होगा, या तो भाई वो अगला आदमी इस्तीफा दे दे, और नहीं तो फिर 30 और 31 दिन 30 दिन का मौका मिलेगा और 31वें दिन हटा दिया जाएगा। ये पावर आ जाएगी और शायद इसीलिए इस बिल को लाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा यह विधेयक संविधान के उन अनुच्छेदों में संशोधन करता है जो केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और उनके दायित्वों से संबंधित है। इसके अलावा संभावित रूप से अनुच्छेद 75 केंद्र के लिए, अनुच्छेद 164 राज्यों के लिए इसमें संशोधन शामिल हो सकता है ताकि गंभीर अपराध में लिप्त व्यक्तियों को पद पर बने रहने से रोका जा सके। कानूनी प्रक्रिया इसमें क्या है? जैसे विधेयक में एक प्रक्रिया का प्रस्ताव है जिसमें जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद संबंधित अधिकारी को निलंबित करने या हटाने का निर्णय लिया जा सकता है। यह प्रक्रिया स्वतंत्र जांच और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, हालांकि इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है। अब फायदे क्या होंगे? नेक्स्ट प्लेट लगाइए। फायदे होंगे कि यह विधेयक राजनीति में अपराधीकरण की समस्याओं को संबोधित करता है, गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को सत्ता में बने रहने से रोककर यह शासन में नैतिकता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकता है, जनता का भरोसा जीत सकता है। निश्चित तौर पर जनता में संदेश जाएगा कि सरकार जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्ती से आगे लड़ती है और लोकतांत्रिक संस्थानों पर विश्वास बढ़ेगा। कानूनी स्पष्टता नजर आएगी। इसके अलावा जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भी सुधार होने की पूरे चांसेस हैं जब इस तरीके से ये बिल आएगा। नेक्स्ट प्लेट ले आइए एक बार। नुकसान और चुनौतियां क्या क्या होंगी? नहीं, ये अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट है, ये हम बाद में करेंगे। एक पहले मैं आपको नुकसान और चुनौतियां बता देती हूं। देखिए, अगर ये विधेयक लाया जाता है तो दुरुपयोग की आशंका है, संघीय ढांचे पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, गिरफ्तारी के दिशा निर्देशों में कमी आ सकती है और संवैधानिक प्रक्रिया जटिल हो सकती है। ये उम्मीद लगाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की। देखिए, इनका ट्वीट मैंने क्यों चलाया। जैसे ही खबर आई कि भाई ऐसे ऐसे ये विधेयक लाए जाएंगे तो भाई कांग्रेस लगी विरोध करने के लिए, और ऐसे में जैसे ये आधी रात को ये खबर आई तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। अब उन्होंने लिख दिया, क्या दुष्चक्र है, गिरफ्तारी के लिए कोई दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी धड़ाधड़ और असंगत रूप से हो रही है। नए प्रस्तावित कानून के तहत मौजूदा मुख्यमंत्री आदि को गिरफ्तारी होते ही तुरंत हटा दिया जाएगा। विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के लिए छोड़ दिया जाए और चुनावी मैदान में हराने में असफल होने के बावजूद उन्हें मनमानी गिरफ्तारियों के जरिए हटा दिया जाए और सत्ता पक्ष के किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को कभी भी छुआ तक नहीं जा सकता। अब देखिए, जो विधेयक लाने पर चर्चा हो रही है उसमें ये तो कहा नहीं गया कि सत्ता पक्ष होगा या विपक्ष होगा। कहा गया आरोप किसी पर भी लगेगा, कोई भी अगर होगा तो चाहे सीएम हो, मंत्री हो, आपराधिक मामलों में फंसे तो सजा होगी, पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस पर अब विवाद छिड़ गया है क्योंकि कांग्रेसियों का कहना है कि ये तो सिर्फ एक चाल है मोदी सरकार की विपक्षियों को घेरने की। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि विधेयक जब पेश होंगे तो इन पर
सकारात्मक तौर पर चर्चा होगी या फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। हमें कुछ घंटे का इंतजार करना होगा और उसके बाद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चर्चा से पहले कम से कम आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि ये विधेयक कौन कौन से हैं, कैसे इन पर चर्चा होगी, क्या फायदा हो सकता है। तो आज पूरे देश में और पूरे देश के लिहाज से बड़ा अहम दिन होने वाला है। देखने वाली बात होगी चर्चा सार्थक रहती है या फिर निरर्थक। बहरहाल आप इस खबर को, इन विधेयकों को लेकर, ऐसे नियमों को लेकर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।